प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के दौरे के दौरान डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक कई ऐसे अहम निर्णय लिए गए जो नवभारत के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हमारे देश में हिंदुस्तानियों को आर्थिक उन्नति के नए अवसर प्रदान करेंगे। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई समझौते यूएस के इस दौरे में किए गए। $825 मिलियन के निवेश के साथ हिंदुस्तान में माइक्रोन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर की सुविधा, असेंबली और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से फैसिलिटी को भारत में स्थापित करेगी। कुल निवेश मात्र इस एमओयू की वजह से होगा $2.7 बिलियन का। अंतरिक्ष की दृष्टि से एक ऐतिहासिक समझौता इसरो और नासा के बीच, जिसके अंतर्गत मनुष्य को अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों से अवगत कराने का ये कोऑपरेशन, ये समझौता साल 2023 के अंत तक अलंकृत किया जाएगा। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्वांटम कंप्यूटिंग की दृष्टि से भारत सरकार के सौजन्य से एक विशिष्ट योजना को साकार किया है। उसी पथ पर चलते हुए हिंदुस्तान और अमेरिका का क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म हमारे देश में शैक्षिक संस्थान और हमारे देश के उद्योग को और भी सशक्त करने में अपना योगदान दे पाएंगे। वर्षों से हिंदुस्तान में ये चर्चा रही कि हम जेट इंजन्स के निर्माण में आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता के इसी संकल्प के साथ हम हिंदुस्तानी स्वागत करते हैं जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के उस समझौते का, जिसकी वजह से अब हिंदुस्तान में जीई F414 जेट इंजन्स का निर्माण होगा। पर्यावरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुनः दर्शाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका यात्रा के परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच नई और इमर्जिंग तकनीक जो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंध रखता है, इसका एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म लॉन्च हो पाया। इंडस एक्स एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें दोनों देशों की यूनिवर्सिटी, शैक्षिक संस्थान, स्टार्टअप्स, उद्योग, थिंक टैंक्स
रक्षा क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी के संचार के लिए और मात्र चिंतन ही नहीं बल्कि उद्योगों के बीच में समन्वय के माध्यम से प्रोडक्शन पे भी तवज्जो देने वाली इंडेक्स एक्स का लॉन्च दोनों देशों के लिए लाभदायी है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में हिंदुस्तान का जुड़ना ऊर्जा क्षेत्र में हमारी विशिष्ट चुनौतियों को समाधान तक पहुंचाने का एक अभिनव प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस कांग्रेस में वंदे मातरम भारत मां के जयघोष के मध्य में कहा कि ये युग युद्ध का नहीं, वार्ता का है, संवाद का है। और उनकी संवाद शैली का ही ये प्रभाव है कि अमेरिकी उनके इस दौरे में भारतीय उद्योग, भारतीय शिक्षा और भारत के आत्मनिर्भरता के संकल्प को नई उड़ान मिली है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी को उनके नेतृत्व के लिए और सफल संवाद के लिए अभिनंदन देते हैं, बधाई देते हैं। It is ironic, madam, that you pose the question to a lady whose surname is Irani. I think that those who are flummoxed by the strategic achievements of the Prime Minister's visit seek to denounce a democracy wherein 20 political parties that are currently serving the interests of India and Indians. Those who want to deflect attention from the Prime Minister's personal efforts undertaken in strategic cooperation in defense, in artificial intelligence, in the ecosystem of semiconductor assembly lines, in critical mineral engagements, would like to raise the minority bogey. I will only say this: as the general elections come closer, such political gaslighting is expected. What I am grateful for is the Prime Minister's steadfast focus on issues that are critical to Indian economy. नीरज पांडे। ये हास्यास्पद है कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। यह हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है।
मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। रविंद्र सिंह जी ने एक बार फिर से राहुल गांधी ने वही बात कही कि देश में दो विचारधारा है, जोड़ने वाला है जिसके प्रतिनिधि हम लोग हैं और एक तोड़ने वाला है जिसके प्रतिनिधि बीजेपी है। और जो 3 राज्यों में चुनाव है वहां तो हम जीतेंगे ही और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। नफरत और हिंसा फैलाती है बीजेपी। मैं पुनः कहती हूं, क्या 84 के दंगों के माध्यम से गांधी खानदान ने मोहब्बत का इजहार किया था? क्या यूनिवर्सिटी में जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा देके गांधी खानदान ने मोहब्बत का इजहार किया था? क्या देश में आपातकाल लगा के मीसा में निर्दोष हिंदुस्तानियों को जेल में डालकर आपातकाल के वक्त निर्दोष औरतों का बलात्कार करवाकर गांधी खानदान ने मोहब्बत का इजहार किया था? क्या पेड़ गिरना और धरती का कांपना मोहब्बत का इजहार है? रविकांत राय स्मृति जी, जो पटना में बैठक हो रही है अपोजिशन की यूनिटी के नाम पर, उसमें ब्लैकमेलिंग भी दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर ऑर्डिनेंस के मामले पर कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन नहीं देती है वो मीटिंग का बायकॉट करेंगे, तो ये कैसी यूनिटी है? मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग जो विपक्षी दल ने किया उसके ऊपर हम सबका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। जनता अपने आप इस बात से सचेत हो रही है कि जो विकास के संकल्प के साथ एकजुट ना हो पाए वो ब्लैकमेल का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। जो विकास का संकल्प लेकर एकजुट ना हो पाए वो आपातकाल की छत्रछाया में एकजुट हो रहे हैं। एक नेता घर से निकलते कह रहा है कि पता नहीं वहाँ क्या होगा, दूसरा नेता कह रहा है जो होगा देखा जाएगा, तीसरा नेता कह रहा है मेरा नहीं देखोगे तो कुछ नहीं देखा जाएगा। कमलेश मैम, पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्षेत्रीय पार्टी के आमंत्रण पर कांग्रेस पार्टी शिरकत कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि नेशनल पार्टी की छवि खत्म हो गई? देखिए, द पावर हैज मूव्ड फ्रॉम द पैलेस टू द पीपल। इसीलिए जो लोग सिर्फ अपनी विरासत पर राजनीतिक घमंड करते हैं, आज उनको चल के जाना पड़ता है उन लोगों के सामने जिनको एक दिन उन्होंने आपातकाल में जेल की सलाखों के पीछे छोड़ा था। लेकिन गए भी तो कहाँ गए? जो लोग एक पुल नहीं बना सकते वो डेमोक्रेटिक ब्रिज क्या खाक बना पाएंगे? और धन्यवाद। थैंक यू।